हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीई पॉइंट। चलिए आज हम क्लास 10th के वास्तविक संख्या रियल नंबर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 20 से ज़्यादा हो या 30 से ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है रूट टू क्या है। आप खुद जानते होंगे रूट टू क्या है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या। तो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन है, दूसरा है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर, पहला का आंसर क्या होगा, रूट टू क्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब पहला का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका π/2। ये π/2 जो है ये क्या होगा। ऑप्शन है आपका पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, नन ऑफ दीज। तो आपको ये बतलाना है कि ये π/2 जो है ये π/2 क्या होगा। आप ये जानते होंगे कि पाई, देखिए पाई है क्या, पाई एक क्या है, पाई जो है ये है आपका अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो होता है ये 22/7 ये होता है आपका परिमेय संख्या। ठीक, पाई का मान जो होता है 22/7 ये क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में यदि कुछ भी तालमेल रहेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अर्थात आप यहाँ पे देखिए, ऊपर में है अपरिमेय संख्या, नीचे में है परिमेय, ऊपर में है अपरिमेय संख्या और नीचे में क्या है, परिमेय संख्या। अब सोचिए अपरिमेय संख्या हम परिमेय संख्या से भाग दें तो उसका परिणाम क्या आएगा, उसका परिणाम आ जाएगा अपरिमेय संख्या। इसीलिए π/2 क्या है, π/2 है आपका अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 2.121121112 ऐसे देखिए डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये जो है अनावर्ती संख्या है। अनावर्ती संख्या मतलब कि जो अशांत है, ये कैसा संख्या है, अशांत संख्या है। तो आप पढ़े होंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो या तो शांत होगा या तो आवर्ती होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है ये रूल लागू नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो होगा क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये है अनावर्ती और अशांत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5.23333। यहाँ पे देखिए 333 एक ही चीज़ रिपीट होकर आ रही है बार बार। तो इसका मतलब ये हो गया आपका आवर्ती संख्या। तो आवर्ती संख्या के बारे में बताए थे कि जो आवर्ती संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ये तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, परिमेय संख्या। अर्थात 5.2333 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 3 - √3। वही बात आ गया, एक परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुटेगा तो क्या हो जाएगा, उसका परिणाम आ जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5.2372 है और यहाँ पे देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है मुख्य रूप से शांत है। ये तो पूर्णतः शांत है। तो ये जब दशमलव प्रसार जिसका शांत होता है तो हम क्या बताए थे, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को डील कर चुके हैं। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है 11.23564। यहाँ पे देखिए 564 पे क्या है, रेकरिंग है। तो मतलब कि 564 जो है रिपीट होके आने वाली है। तो हम इसको क्या कहेंगे, आवर्ती। तो हम बताए थे आवर्ती वाला जो है संख्या किस में जाएगा, दशमलव प्रसार जिसका आवर्ती होगा वो चला जाएगा आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अर्थात 7 का आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, √3/√12 है। अब चलिए √3/√12 है। अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे। √3 है तो √3, अब 12 को हम सोल्यूशन करेंगे तो फिर भी इसका परिणाम क्या आएगा। देखिए √3 है तो √3, 12 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 12 का खंड करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 गुना 3। अर्थात इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए √12 है तो इसको हम अंदर में ही रखेंगे। इसमें 2
है 2, तो 1 2 बाहर निकल जाएगी, उसके बाद √3 अंदर बचेगी, तो अर्थात ऐसे हो जाएगा। तो ये √3 ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपका हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 क्या है, एक तरह से ये है आपका क्या हुआ, ये 1/2 जो निकला मेरा परिणाम, ये 1/2 ये हो गया आपका परिमेय संख्या, अर्थात ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर वही बात, इसमें से अब सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए ये है, बी है ये, सी ये, डी ये। तो अब इसमें ढूंढिए कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या ढूंढने के बाद देखिए ये बाहर निकलेगा क्या, तो ये 49, 77, 49, 88, 64, ये 99, 81 ये। तो इन सब में से हम देख पा रहे हैं कि ये जो है बाहर निकलेगा, क्योंकि ये जो है 49 जो है 7 का है, और ये वर्गमूल 7 का है, और ये 64, 88, 64 8 का है। तो ये 7/8 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है। चलिए, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या 9 नंबर खत्म। परिमेय संख्या होगा इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन है, 10 है कौन अपरिमेय संख्या। अब इसमें से ढूंढना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, तो 36 है, 36 और 64 है, तो 88, 64 ये निकल गया बाहर, ये परिमेय संख्या हो गया। ये 1/99, ये भी परिमेय संख्या। ये मेरा जो है 3 नंबर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये √2/√3 है, मतलब ये रूट के अंदर है 2/3, तो ये बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन फिर आगे जो है ये ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये भी बाहर निकल जाएगी, 77, 49, 9/7 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। लेकिन रूट अंडर 2/3 जो है ये क्या है अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब 10 का आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, चलिए यहाँ पे आता है अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। हम बताए थे आपको, अभाज्य संख्या उन संख्या को कहेंगे जो एक बताए थे भाज्य संख्या, दूसरा बताए थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 11 ऐसा है जिसमें कि 1 से भी भाग लगता है और स्वयं 11 से ही भाग लगता है, और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये मेरा जो है 11 का क्या हो जाएगा, सी आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 11 का आंसर 11 हो रहा है ना। चलिए अगला हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पाई है, ये तो आप खुद जानते हैं पाई क्या है। पाई है आपका अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मौन क्या है, परिमेय संख्या होता है। पाई का मौन होता है 22/7, जो कि p/q के रूप में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई क्या होगा, पाई होगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसमें से अब ढूंढिए कि अपरिमेय इसमें से कौन है। तो ये तो परिमेय है, ये 20 जो है बाहर नहीं निकल सकता है, और इधर हम देख पा रहे हैं कि 25 भी बाहर निकल जाएगी। इधर डी नंबर में है 49, सॉरी हाँ 49 है, 49 भी बाहर निकल जाएगा, 25 भी बाहर निकलेगा। देखिए 49 जो है 7 49 25 25 5, इसका ये 3 निकलेगा। लेकिन ये जो है ऐसा जो कि बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, अर्थात अपरिमेय संख्या यही है, ठीक। तो 13 का आंसर क्या होगा, 20 होगा, ठीक, आंसर 20 होगा, जो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम 14 नंबर देखते हैं। 1440 में 2 का घात है। अब 2 का घात मतलब हम क्या करेंगे, ये 1440 जो है इसका हम खंड करेंगे। देखिए खंड करते हैं, 1440 है ना, इसका खंड करते हैं। तो ऐसे हम खंड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2 कितने बार आता है, ठीक। तो 36 दूनी 72, 0, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर करेंगे 2 से 45, और 9 × 5 = 45। इसका मतलब हम मेरा जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना 2 आया, 5 2 आया, तो अर्थात 2 पे पावर 5 गुना ये 9 गुना 5। तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना होगा, इसी को कहा जाता है 2 का घात। 1440 में 2 का घात कितना होगा जी, 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 5। चलिए अब √18 का परिमेयीकरण होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, √18 जो है इसका परिमेयीकरण क्या होगा। 18 को खंड कीजिए तो एक बार, तो 9 दूनी 18, सॉरी
तो इसका आंसर क्या होगा, √18 का परिमेयकरण होगा। इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, इसका परिमेयकरण मतलब होता है कि √18 में √18 से परिमेयकरण करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम 18 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि जो है जैसे कि √100, चलिए ये क्वेश्चन आगे आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, चलिए देखेंगे आगे। तो एक मेरा इसमें और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आगे अगला, इसका 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा आपका 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है यदि उसका दशमलव प्रसार होगा। देखिए परिमेय संख्या में बतलाए थे दशमलव प्रसार होना चाहिए या तो सौंत या तो आवर्ती, इसका मतलब सौंत भी होना चाहिए आवर्ती भी होना चाहिए। तो ऑप्शन तो हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ए एवं बी दोनों, क्योंकि देखिए ए में क्या है सौंत, बी में क्या है आवर्ती। हम क्या बतलाए थे आपको वीडियो में कि परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसका दशमलव प्रसार जो है सौंत हो और आवर्ती हो। तो ये सब हो गया क्वेश्चन 16 क्वेश्चन टिल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे क्या क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, ये तो डील करवा चुके हैं आपको। √2 क्या है, √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना है, सह अभाज्य संख्या। पहले तो ये जानना जरूरी, सह मतलब याद रखिए, सह मतलब होता है जोड़ा, सह मतलब क्या होता है जोड़ा। ठीक, जोड़ा मतलब दो संख्या। ठीक, कितना संख्या, दो संख्या। तो अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या 1, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे। ठीक, क्या क्या चीज से, एक से और स्वयं से भाग लगे। तो हम देखते हैं 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11, सॉरी 9 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 11, 13, 17, ऐसे करके चलिएगा। इसमें देखिएगा कि जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो ये सब इसका एग्जाम्पल रहा। अब कहिए यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन है सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य हम क्या बतलाइए, सह अभाज्य मतलब हम क्या बतलाएं, सह मतलब होता है जोड़ा, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या का जोड़ा। चलिए हम दो अभाज्य संख्या ले लेंगे, तो 3 और 5 ये हो गया सह अभाज्य संख्या। तो अब 3 और 5 का HCF निकाल के चेक कीजिए, तो HCF इसका क्या होगा, महत्तम समवर्तक जिसको आप बोलते हैं मौसो, इसका मौसो हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर 1 होगा। ठीक, चलिए एक आ गया क्वेश्चन फिर उसी टाइप का, √125 का परिमेयकरण का गुणांक, वहां पे था परिमेयकरण का परिणाम, यहाँ पे परिमेयकरण का गुणांक, थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर में क्या, क्वेश्चन देखिए क्या कर रही है, क्वेश्चन कह रही है √125 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा। तो हम सबसे पहले 125 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो क्या होगा, 5 गुना 5 गुना 5। तो आपको पता है 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगी, अंदर में 1 5 बचेगा। अब 5 ये √5 है, अब √5 में क्या चीज़ से गुना करेंगे, तो ये परिमेय संख्या। परिमेयकरण मतलब होता है किसी संख्या को, किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेयकरण क्या है, परिमेयकरण है किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयकरण कहलाता है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, √5 है, √5 में आप सोचिए 125 का मतलब हुआ 5 √5, इसमें आप सोचिए क्या चीज़ से गुना करेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अर्थात ये तो है ही। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि √5 से इसमें हम गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि हम इसमें √5 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 10 और यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हुई है, 20 होना चाहिए। ठीक, 2 10 20, 20 का मौसो तथा लॉसो का अनुपात होगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है मौसो और लॉसो का अनुपात। पहले हमें क्या, मौसो मतलब HCF, उसके बाद अनुपात LCM, अर्थात आपका इसका मतलब हुआ HCF बटा LCM। कभी कभी कोई एग्जाम में रहता है कि कोई क्वेश्चन रह सकता है आपको LCM अनुपात HCF,
इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका मतलब हुआ LCM बटे HCF आपको ज्ञात कर लेना होगी आंसर। तो चलिए यहाँ पे आपको ये पूछा गया है HCF अनुपात LCM। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2, 10, 20 है, तो हम क्या करेंगे 2 का, 10 का और 20 का, इन दोनों का, इन सभी का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लघुत्तम और महत्तम निकाल लेंगे। तो आप इसका लघुत्तम निकालिए और महत्तम निकालिए। तो हम निकाल रहे हैं 2 दूनी 4 पंचे 20। तो इसका देखिए ये हुआ खंड करने के बाद। इसका HCF की बात करें तो HCF इसका क्या आएगा, इसका HCF आएगा 2। LCM की बात करें तो LCM क्या आएगा 2 गुना ये 5 गुना ये 2, तो अर्थात 5 दूनी 10 दूनी 20। LCM आया 20 और HCF आया 2। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रही है कि 2, 10, 20 का मौसो तथा लौसो का अनुपात है। अनुपात कितना होगा, तो हम तो निकाले HCF मेरा आया 2, तो 2 LCM कितना आया 20, तो इसको कट कीजिए 1/10 अर्थात 1/, ये यहाँ पे देखिए 1/ कितना आया 10 आया। तो आप इसको अनुपात में लिखिए तो 1/10 अर्थात 1/10 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/10 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणक क्या होता है। हम क्या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 9th का टॉपिक है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणक मतलब गुणा करेंगे। अब आप सोचिए एक परिमेय संख्या ले लेंगे 2 और एक अपरिमेय संख्या √2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा परिणाम 2√2, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये आपको याद रखना पड़ेगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें, भाग करें, जोड़ें या कुछ भी करें तो उसका परिणाम ही आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके आप क्या ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हमें HCF भी ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके कितने संख्या का मौसो निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन का परिमेयका का प्रयोग करके कितने संख्या का मौसो निकाला जाता है, तो 2 संख्या का मौसो निकाला जाता है। ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है पाई है, ये तो आप जानबे करते हैं, ये पहले से जानते हैं। पाई क्या है, पाई है आपका अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पे देखिए 0.3 पर रेकरिंग, इसका मान क्या होगा। तो हम क्या बतलाए थे उसमें बतलाए थे 0.3 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा जितना अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 होगा, तो अर्थात 9 होगा नीचे में और 3 है तो ऊपर में 3, इसको कट कीजिए 1/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 1/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन चलिए आगे क्वेश्चन है 2 लगातार प्राकृत संख्या का मौसो होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, लगातार वाली क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो कि आने का ज़्यादा उम्मीद रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 लगातार यदि हम 2 लगातार लेंगे, ठीक, 2 लगातार प्राकृत संख्या पहले ये जानना जरूरी है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात गिनती की संख्या 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। तो अब 2 लगातार लेते हैं, मान लेते हैं 3 4 लेंगे या 2 3 लेंगे। चलिए 2 और 3 का मौसा क्या होगा, तो हम निकालते हैं 2 बराबर और 3, 2 का 2 गुना 1, 3 का 3 गुना 1, HCF बराबर हो जाएगा आपका, ये 1 मिल रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात 2 लगातार प्राकृत संख्या का HCF क्या हो जाएगा जी, HCF हो जाएगा आपका 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सम संख्या किसे कहता है, ये पहले जानना जरूरी है। सम संख्या मतलब वे सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक। सम संख्या यदि लगातार हो तो मौसो होता है तथा सबसे छोटी संख्या हो। इसका कहने का मतलब है 2 लगातार सबसे छोटी सम संख्या का मौसो ज्ञात कीजिए।
ठीक, चलिए तो सम संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलेगा। तो सबसे छोटा सम संख्या 2 लेना है, 2 लेना है, एक ले लेंगे हम 2, एक ले लेंगे 4। अब इन दोनों का हमें ज्ञात करना है HCF। HCF मतलब महत्तम समवर्तक। इसका होगा 2 गुना 1 और इसका करेंगे तो 2 गुना 2। अब HCF क्या हो जाएगा? HCF आ जाएगा, जो मिलता है उसी को लेते हैं, तो इसका HCF हो जाएगा 2। तो इसका आंसर अब देखते हैं क्या होगा। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा क्या होगा? आंसर नंबर ए अर्थात 2 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है सम संख्या यदि ये हो गया, ये तो हो गया 11 नंबर, सम संख्या का ही चले। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। भाज्य संख्या का मौसा होता है। अब चलिए भाज्य संख्या क्या है ये भी हम बता चुके हैं वीडियो में। आप यदि आप ये नहीं जानते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, सह संख्या, विषम, ये सब जो है हम वीडियो में बना चुके हैं, आप जो है जाके देख सकते हैं। चलिए तो भाज्य संख्या देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे क्या है? भाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे भाज्य संख्या का मौसा ज्ञात करना। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे देना चाहिए सहभाज्य संख्या। क्या देना चाहिए? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मौसा होता है। अब सह मतलब होगा जोड़ा, तो जोड़ा वाला 2 गो संख्या ले लेते हैं, सहभाज्य संख्या 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, 4 और 6। तो इसका मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और इसका हो जाएगा 2 गुना 3, अर्थात HCF आ रहा है इसका कितना? लगातार यदि हम 2 लगातार भाज्य संख्या लेंगे, सहभाज्य संख्या, तो उसका HCF हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यदि सिर्फ ये पूछा जाता कि भाज्य संख्या है, इनमें से कौन भाज्य संख्या है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि भाज्य संख्या है जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, अर्थात ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है। तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा 1, 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर भाज्य संख्या है, मतलब कि सबसे छोटा भाज्य संख्या को बताना है। ठीक, यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? बहुपद का ऑब्जेक्टिव का डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।